ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर छुरिया से है, जहां निर्वाचित सरपंच एवं पंचगढ़ को विधिवत ग्राम पंचायत सचिव देवलाल वर्मा ने शपथ दिलाई। देखिए ये रिपोर्ट। छुरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुमरदा में नवनिर्वाचित सरपंच नूनकरण भुआरे और पंचगढ़ ने ग्राम पंचायत भवन में छत्तीसगढ़ महातारी के तैल चित्र की पूजा अर्चना करने के बाद शपथ ग्रहण किया। ग्राम पंचायत सचिव देवलाल वर्मा ने सरपंच और पंचों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सरपंच नूनकरण भुआरे ने कहा कि कुमरदा ग्राम का विकास उनकी प्राथमिकता होगी और गांव वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कुमरदा को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए नागरिकों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की अपील की है। इस अवसर पर कुमरदा के गणमान्य नागरिक शामिल हैं। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने प्रेस वार्ता कर डोमिसाइल नीति छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने प्रेस वार्ता कर राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। पार्टी अध्यक्ष पूरनलाल साहू ने कहा कि ये नीति 1991 की जनगणना के आधार पर लागू की जाए, जिससे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी माना जाए। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 8 सूत्रीय भागों का एक पत्र भी जारी किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि डोमिसाइल नीति पर गंभीरता से विचार किया जा सके। जिससे पहले की पार्टी के अध्यक्ष इस नीति की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर नजर आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि छत्तीसगढ़ में एक मजबूत डोमिसाइल नीति बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इससे पहले हमने 2021 में जब भूपेश सरकार थी, तो हमने डोमिसाइल नीति 1951 के आधार पर डोमिसाइल नीति बनाया, ऐसे हमने मांग किए थे और रायपुर में हम बड़े धरना के रूप में गए थे। और आज हम लोग चाह रहे हैं कि इसको छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे लागू करे। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। इस आधार पे छत्तीसगढ़ में जाति और निवासी बनाया जाए और इसी के आधार पे 90% संसाधनों पहले छत्तीसगढ़ियों को दे, इसके बाद जो बचा हुआ 10% अन्य लोगों को दे सकते हैं। हमारी मांग इसके अलावा कुछ 8 बिंदु पे भी हमने चर्चा किए हैं और इस मुद्दे को लेकर के हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा, इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष में हमने लेटर लिख के मांग किए हैं। आगे की हमारी ये है कि इसको लेकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ में जाने वाले सभी विधायकों को इसमें लेटर देंगे, जितने भी सांसद हमारे छत्तीसगढ़ को इस पे ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे इसकी ओर कि लोकसभा में उठाए और विधानसभा में उठा करके इसको एक मजबूत छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल नीति बनाया जाए, ऐसी हम मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच केंद्रीय अध्यक्ष पूरनलाल साहू। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां खुर्सीपार गौतम नगर क्षेत्र में पीलिया तेजी से फैल रहा है, जिससे अब तक 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुर्ग के खुर्सीपार गौतम नगर में पीलिया तेजी से फैल रहा है, जिससे अब तक 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में पाया गया कि दूषित पेयजल यह बीमारी फैला रही है। एक मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का इलाज घर पर चल रहा है। इलाके में जल जनित बीमारियां पहले फैल चुकी हैं और स्थानीय लोग नल का पानी अशुद्ध होने की बात कह रहे हैं। नगर निगम से पाइपलाइन की मरम्मत और पानी की गुणवत्ता की जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र में जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने और फैक्ट्रियों से होने वाले जन प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे कर उबला पानी पीने और गर्म भोजन की सलाह दी है। कितने लोग पीलिया से ग्रसित हैं? अभी तो सर 9 लोगों का ही टेस्ट हुआ है, तो 9 लोग का पॉजिटिव आया है और बाकी लोग संभावित में हैं। लेकिन उसका भी लक्षण है कि पीलिया है उनको। उनका टेस्ट होने के बाद पूरा पुष्टि होगा कि पीलिया है। लगातार वार्डों में आपको दौरा करते हैं। जी। फिर कितने दिनों से ऐसा लगा कि पीलिया का जो प्रकोप इस वार्ड में छाया हुआ है? ये हमको कल ही पता चला, जिसका रिपोर्ट आने के बाद 28 तारीख को टेस्ट लिए गए थे, तो रिपोर्ट आया है 2 तारीख को। तो 2 तारीख को रिपोर्ट आया इनके घर चांद तारा के लड़के बच्चे के, तो मुझे बताया कि मेरे बच्चे को पीलिया है। तो फिर हमने सब घर टेस्ट किए कि और बच्चों को तो नहीं है, फिर बाकी लोगों को भी लगा, तो हम लोग फिर अपना सुपेला जानने की सलाह दिए कि वहाँ जाके टेस्ट कराओ। प्रमुख कारण क्या मान रहे हो? किस वजह पानी का ही हो सकता है, पानी के नाम से ही, दूषित पानी के कारण से ही पीलिया फैलती है। दवाई वही दे रहे हैं? हाँ, दवाई अपना जहाँ से कोई जरूरी नहीं। हम लोग बोले हैं कि अगर सरकारी में नहीं जाना चाहते तो प्राइवेट में भी जाके इलाज कराइए, लेकिन इलाज होना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए इलाज। नगर निगम की टीम आई थी? नगर निगम की टीम जैसे उनको जानकारी मिली वैसे ही वो लोग आए, पार्षद भैया आए, अपना स्वास्थ्य विभाग वाले सभी लोग आए, अधिकारी लोग भी आए और हम लोग कल से लेके आज तक अभी हम लोग
क्या लगे सलाह हुए हैं। दे रहे जिनको पीलिया के अभी लक्षण है? पानी उबाल के पीना है और खाने पे थोड़ा सा गर्म खाना, गर्म भोजन, गर्म पानी सब पीना है गर्म करके। नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धि साहू है, वार्ड नंबर 42 की मितानिन हूँ मैं। भैया आपके वार्ड में पीलिया की बड़ी शिकायत मिली है, कितने लोग ग्रसित हैं? ये 28 तारीख से शाम से जानकारी मिली कि वार्ड के अंदर कुछ करीब 20 से 22 लोग कल की डेट तक थे, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव आ गए, बाकी लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। तो कल हमारा इस गली का जो एक बोर है उसको हमने कल बंद करके पानी को जांच के लिए भेजा है। पिछले दिसंबर को भी डायरिया से ग्रस्त हुए थे अपन लोगों ने इस वार्ड में, काफी लोग बीमार हुए थे, करीब 100 से ऊपर संख्या थी, आप लोग उस समय भी आए थे। यहाँ हर समय ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमारे वार्ड से सटा हुआ 200 मीटर पे कंपनी है। केमिकल कंपनियों के कारण आज पूरा जमीन के अंदर अंदर रिसा होके हमारे वार्ड में कम से कम 20 से 25 बोरिंग खराब हो चुका है। पानी को लेके लोग पानी का जार खरीद के लाके मंगाते हैं, बाकी चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग भी कर रहे हैं तो वो भी नुकसान है क्योंकि केमिकल युक्त है। मेरा एक ही कहना है, छोटे छोटे बच्चों को पीलिया हुआ है, अगर नगर निगम प्रशासन अगर इस पे कंपनियों पे अगर कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे वार्ड वासी मिलके, इन कंपनियां जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। ये पीलिया को लेकर आप क्या कर रहे हैं? अभी घर घर सब मितानिन बहनें, ये बहनें आई हैं हॉस्पिटल से, सब दुर्ग हॉस्पिटल से, तो सब कोई अपने अपने स्तर से लगे। हम लोग कल घर में भी गए, लोगों को दवाई देने के लिए हॉस्पिटल से दवाई दिया जा रहा है और बोला जा रहा है गर्म पानी करके पिए। और नगर निगम के द्वारा जो बोर बंद हुआ उसके लिए हम लोगों ने लोगों तक टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था बनाए हैं, जिससे लोगों को पानी उनके घर घर तक पहुंचे। और हो सके तो कल सवेरे एक नया बोर करवा रहे हैं रोड उस पर, कि कम से कम उतने दूर से हम लोगों तक पानी पाइपलाइन से पहुंचा सके। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि हर समय ये स्थिति पैदा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कंपनियों के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है और सब लोग आक्रोश हैं इस चीज को लेके, क्योंकि सबका बोर लाखों रुपए खर्चा करके बोर करा रहे हैं और उनका पानी केमिकल हो जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे केमिकल पानी पिएंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी, आज पीलिया हो रहा है, कल चर्म रोग होगा, ये सब व्यवस्थाएं उस पानी पीने से होगी। इसलिए मैं निगम प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, तभी जाके लोग स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है इस वार्ड में। पीलिया से कोई गंभीर तो नहीं है? नहीं, अभी एक केवल हॉस्पिटलाइज है, बाकी लोग घर पे ही अभी दवाई लेके स्वस्थ है। अभी घर में 3-3 4-4 बच्चे पीलिया हुए, जो बच्चे पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, जो यही परेशानी है। पानी तो कैसे पता चला कि पीलिया हो गया? कहाँ चेक कराए थे? चेक कराए जो है अख्तर किए, हाँ। अख्तर किए ले गए हैं, डॉक्टर भी किए, अख्तर किए जाँच कराए, बोले पीलिया हो गया है बच्चे जो है, दवा भी दिए जो है, उसके बाद बोले ले जाओ घर में नंगे पानी पिलाना है। अभी कितने बच्चों को पीलिया हो गया? हमारे 3 बच्चे पिया है। 3 बच्चे। और मोहल्ले में आसपास कहीं भी प्रदूषित जल का सेवन या खान पान में जो पीलिया के कीटाणु रहते हैं उसके शरीर में प्रवेश करने से होता है, तो उसी संदर्भ में उनको जानकारी दी गई है कि पानी उबाल के पीना है, बोरिन टेबलेट का वितरण किया गया और जो साफ सफाई का उनको जानकारी दी गई। सर, इसमें केमिकल युक्त पानी की बात सामने आई। केमिकल युक्त पानी से पीलिया होने की संभावना नहीं है, उससे अन्य बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन पीलिया जो है वो पीलिया के वायरस से फैलता है और अगर वायरस किसी प्रदूषित जल में है तभी पीलिया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां सिविक एक्शन के दौरान गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम मोहंदा में जाकर लोगों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। 3 मार्च को सिविक एक्शन के दौरान गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा अपनी टीम के साथ नक्सल प्रभावित ग्राम मोहंदा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना, जिनका समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को स्कूल बैग, बुजुर्गों को गमछा, महिलाओं को चप्पल और युवाओं को कैप सहित अन्य दैनिक उपयोग के सामान वितरित किए। उन्होंने गांव के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। साथ ही नशे से दूर रहने के लिए भी कहा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि पुलिस हमेशा उनकी सेवा में तत्पर है और हर संभव मदद करेगी। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।
बुलेटिन के अंत में खबर सीहोर से है, जहां कुबेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। सीहोर में कुबेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा के 7वें और अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां भारी भीड़ ने कथा पंडाल में हिस्सा लिया। लगभग 1.5 लाख भक्तों की उपस्थिति रही। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को पुष्प गुच्छ देकर उनका आशीर्वाद लिया और व्यास गद्दी से कथा सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। जो लोग जीवन की राह दिखा रहे हैं। सीएम ने आगामी सिंहस्थ को लेकर सरकार की योजना का भी जिक्र किया, जिसमें क्षिप्रा नदी का जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कुपोषण को लेकर सीएम ने कहा कि अगर लोग अपने घरों में गाय पालें और बच्चों को गाय का दूध पिलाएं तो कुपोषण से मुक्ति मिल सकती है। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ। यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे महाकाल की नगरी में ही कुबेश्वर धाम में बाबा शिव की महिमा गाते हुए महाराज जी ने जो सनातन धर्म की ध्वजा लहराई है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई और उम्मीद करता हूँ कि महाराज जी और सनातन धर्म का ये ध्वज सदैव हमारे लिए आशीष बन के मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरी अपनी ओर से सभी भक्तों को भी प्रणाम, सभी श्रद्धालुओं को। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।